प्रश्न बैंक कक्षा 10 गणित अध्याय 3। अब हम अध्याय 3 के सवाल कर रहे हैं। अभी तक हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सवाल कर चुके हैं। प्रश्न बैंक कक्षा 10 और गणित के अध्याय 3 के सवाल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा छठवां सवाल है। छठवां सवाल है पी के किस मान के लिए ये दो समीकरण हैं का एक अद्वितीय हल है। यानी पी का कौन सा मान है, हमें मान ज्ञात करना है और इन दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल है। हमने सबसे पहले दिए गए समीकरण, दिए हुए रैखिक समीकरण, ये दोनों समीकरण ऐसे कैसे हम यहाँ उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ हम a बराबर क्या है, इसमें 4 a1 पूरे ऊपर वाले समीकरण में यहाँ से a1 b1 c1 और दूसरे वाले से 2 लगा देते हैं, a2 b2 c2 ये मान हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, ऐसे ही a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 2। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल की ये सूत्र होता है अद्वितीय हल का, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, ये सूत्र होता है। तो a1 बटे a2 हम यहाँ से देखा, a1 4 a2 2, तो 4 बटे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा b1 b2 यानी p बटे 2। तो हमने ऐसा कैसा लिख लिया, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह था, हमने भी बराबर नहीं पढ़ते हैं इसे, 4 बटे 2 बराबर नहीं है p बटे 2। हमने यहाँ त्रिया गुणा किया, 2 का इधर और इस 2 का यहाँ किया, तो 2 चुके 8 हो गए, 8 बटे 2 और 2 से 2 काटो तो 2 चुके 8, यानी p बराबर नहीं है, p पहले लिख लिया और इसको इधर कर दिया, p बराबर नहीं है 4 की। तो ये हमारा आ गया उत्तर। यानी हमें p का मान ज्ञात करना था, अद्वितीय हल का हमें सूत्र लगाना था। पहले हम a1 b1 c1 पहले वाले से और a2 b2 c2 दूसरे वाले से निकाल के अद्वितीय हल का हमने सूत्र लगाया, a1 बटे a2 b1 बटे b2, इनके जो मान थे वो लिखे 4 बटे 2 और p बटे 2, इसका इधर गुणा किया 8 और 2 से काटा 4, p बराबर नहीं है 4 के। बस ये उत्तर आ गया हमारा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। यहाँ ये 7वां सवाल है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र लग जाएगा। वही दो समीकरण है, हमने दोनों समीकरण लिख लिए। यहाँ पे पहले समीकरण से हम a1 बटे a1 a2 b1 a1 a2 सॉरी ये a2 लिख दिया हमने, है ना, ये b2 है, ये b2 है। तो पहले समीकरण से हम 1 निकालते, 1 लगा दें। पहले समीकरण में हमने a1 बराबर के b1 यानी 1 लगाते हैं, a b c, a1 बराबर के b1 बराबर 3 है यहाँ, और c1 बराबर जो बाकी बचता है वो c होता है, तो माइनस के माइनस 3। ऐसे ही a2 बराबर 12 के 12, b2 बराबर के और c2 बराबर माइनस के। समीकरण युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका सूत्र है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि तीनों को बटे में लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों का अपन मान रखेंगे, तीनों का मान लिखेंगे तो क्या, a1 बटे a2 यहीं बिल्कुल k बटे 12, a1 बटे a2 हो गया, ये देखिए k बटे 12। ऐसे ही इनको यहीं के यहीं बिल्कुल एक के नीचे एक लिखते हैं, b1 बटे b2 बिल्कुल एक के नीचे एक लिखा और 3 बटे के आ गए, ये 3 बटे के लिख दिया हमने। और ऐसे ही आखिरी वाले इसकी बटे की लाइन खींच ली तो माइनस के माइनस 3 बटे ये है, ये सूत्र लिखा हमने। अब इसमें k बटे 12 और 3 बटे के तो ऐसे कैसे उतार दिए, ये माइनस से माइनस काट के माइनस 3 बटे के। अब ये हमारी ये समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, प्रथम दो पद यानी ये पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों पदों को लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो k बटे 12 बराबर 3 बटे के ले लिया, त्रिया गुणा किया, k का k में किया तो k की घात आ गई 2 और 12 का 3 में किया तो 12 तिया हो गया हमारा 36, 12 तिया। अब हमारा ये k बराबर 36 आ गया, तो k जो घात 2 है वो उधर जाके रूट चिन्ह खंडनी चिन्ह बन जाती है, रूट बन गया तो 36 पे चढ़ गया रूट। अब k बराबर हो गया, अब ये इसमें 36 का 6 आता है तो रूट से बाहर निकालते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, तो k बराबर प्लस माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, उसी समीकरण में से यहाँ ये जो समीकरण था अपना, ये अब अंतिम पद, अंतिम दो पद यानी 3 बटे के बराबर k माइनस 3 बटे के, ये वाला हम ले लेंगे, जैसे हमने ये ले लिया,
ये दोनों। अब यहाँ भी वैसा का वैसा किया, 3 का के में किया तो 3 के हो गया तिर्यक गुणा, और के का इसमें किया तो के की घात, के से के मिला तो के की घात 2 माइनस 3 के, कैसा कैसा लिखा। फिर हमने आगे क्या किया कि ये 3 के ये है, ये वाला ऐसा उतार दिया, और यहाँ का जो -3 था इसको इधर लाए तो ये प्लस का हो गया, और बराबर के आगे के की घात 2 बचे। 3 के प्लस 3 के दोनों जुड़े आपस में तो 6 के हो गए, बराबर के की घात 2। अब के की घात 2 भी इधर लाए, ये माइनस का होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बचा। के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया, के इसका और के इसका दोनों का कॉमन लिया, तो के बराबर आ गया अपना के माइनस के की घात 2 बराबर 0। के बाहर निकाला 6 माइनस के बराबर 0, और 6 के 0 के बराबर कर दिया क्योंकि के अकेला 0 बराबर, के बराबर 0, और 6 माइनस की बराबर भी 0 किया तो के बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है ये भी, और माइनस माइनस दोनों कट जाता, के बराबर 6। ये हमारे मान आ गए। इस तरह से हमारे के मान आ चुके हैं। देखना, एक तो आ गया हमारा के बराबर +-6, एक आ गया के बराबर +-6, दूसरा आ गया हमारा के बराबर 0, और तीसरा आ गया हमारा के बराबर 6। इस तरह से हमारे ये 3 मान आ चुके हैं। अब जी 7वां सवाल है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। यह हमने कर लिया है। और ये अगला सवाल है 8वां, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं है। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, दोनों समीकरण हैं हमारे पास, ये दोनों समीकरण हैं। तो ये 8वां सवाल है हमारा, दिए गए रैखिक समीकरण दोनों हमने लिख लिए। बस अब क्या करना है, यहाँ ऊपर वाले में a1 b1 c1 यहाँ से निकलेगा, चाहे तो इसको इधर ले लो चाहे इधर, अगर माइनस माइनस होंगे तो c1/c2 तो माइनस माइनस कट जाएंगे, सही से भी रहेगा। a1 बराबर हो गया हमारा 3, b1 बराबर हो गया यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और c1 बराबर जी 1। ऐसे ही a2 बराबर हो गया ये पूरे ब्रैकेट का x के आगे का पूरा 2 के -1, b2 बराबर ये y के आगे का के -1, और c2 बराबर हो गया 2 के +1। कोई भी हल ना हो, यदि ये इसका सूत्र होता है, कोई भी हल ना हो उसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता c1/c2 के, ये इसका सूत्र है। अब हमने क्या किया कि इसमें मान रखे a1/a2 यानी बिल्कुल बटे एक के नीचे 3/2 के -1, ये a1/a2 हो गया। यह ऐसे ही b1/b2 1/के -1 ये लेती है। ऐसे ही बराबर नहीं का चिन्ह वो का वो, और फिर c1/c2 तो 1/2 के -1 ये लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारी ये 3 पद हैं। तीनों पद में से प्रथम 2 पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इसको छोड़ दें। 3/2 के -1 ऐसे ही लिखा, बराबर की 1/के -1 यानी पहला और दूसरा पद में 3 तिर्यक गुणा किया हमने के -1 का 3 में, यानी 3 का करो 3 के ये आया, और 3 माइनस के 3। ऐसे इसका इधर किया 1 में करते हैं तो वैसे ही आ जाता है, यानी 2 के -1। अब हमने ये 2 के इधर ले गए और 3 को इधर ले गए, 2 के इधर आया तो माइनस का होगा, 3 के -3 इधर जाएगा तो माइनस का तो प्लस का हो गया। 3 के में से 2 के घटाया तो के आ गया, और 3 में से 1 घटाया तो 2 के बराबर 2। पहला मान आ गया हमारा के बराबर 2। अब हमारा क्या बचा कि आगे के 2 पद ले लिए, अब हम पीछे वाले 2 पद यानी अंतिम 1/के -1 बराबर नहीं है 1/2 के +1 इन्हें लेते हैं। तो हम लिखते हैं अंतिम 2 पद लेने पर पीछे वाले दोनों पद ले लेते हैं, फिर तिर्यक गुणा करते हैं 1 से करते तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये भी 1 से ऐसे ही आ जाएगा, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ हमने 1 को एक तरफ पहुंचा दिया तो इधर प्लस का है तो माइनस का चला गया, और के इधर आया तो माइनस का हो गया। तो देखना 2 के में से 1 के घटा दिया हमने तो 1 की बचेगा अकेला, यानी के बराबर नहीं है, और माइनस माइनस दोनों माइनस और माइनस है तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 2 आ गए। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे 2 मान आ गए, एक तो आ गया के बराबर 2 और एक आ गए के बराबर -3। इस तरह से मैं एक जैसे सवालों को अलग अलग वीडियो में बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने बनाए थे योगफल गुणनफल वाले, और यहाँ पे अपन ने बनाए हैं कि 2 समीकरण दे रखे हैं, किसी का
कोई हल नहीं है तो किसी के अंततः अनेक हल हैं। ऐसे करके हम उनके सूत्र लगा देते हैं और सूत्रों को लगाने के बाद पहले A1 B1 C1 पहले से और A2 B2 C2 दूसरे से निकाल लेते हैं, फिर हम सूत्र लगाते हैं, दोनों को रखते हैं और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं एक ही तरीके से। इस तरह से आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके दोहराएं और समझें। जब हमें एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार में अवश्य समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।